हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है संविधान के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे संविधान में कितने लोग लगे थे। संविधान के बारे में मतलब डिटेल से आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान सभा का निर्माण, सबसे पहले संविधान का निर्माण कहाँ पे हुआ, ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, संविधान निर्माण यानी संविधान किसी लोकतंत्र देश में यह व्यवस्था होती है कि उसका शासन प्रणाली कुछ नियम कानून के अनुसार चलती है। यानी जैसे आपके मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ नियम है ना, पुलिस जैसे आपको बोल देती है रूल फॉलो करने के लिए, आप उस तरीके से चलते हैं ना, तो उसी तरह हर एक देश में होता है। जो कानून होता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इस कानून के फासवावेज को संविधान कहते हैं, जो जो सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगर जो आपसे कोई पूछते कि भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो आपको बोलना होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है बताइए। तो अब अगर जो आपसे कोई खड़ा करा पूछ दे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप बोलेंगे प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान में विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए होती है। संविधान के द्वारा ही सरकार बनती है। इन सब कारणों से हमें संविधान की आवश्यकता होती है। यानी दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, ये देखिए, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान 20 अप्रैल 1994 को स्वाधीन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस तिथि को मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे। इस दिनों दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद अंत शासन का हो गया। यानी कि इस दिन वहाँ पे रंग भेद, यानी जैसे कि जाति में अब लोग भेदभाव करते हैं, वे सब चीज़ें खत्म हो गई। ये अगला देखिए, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, यानी उन लोग को जो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी होगी। अफ्रीका की राजनीतिक खेल लोगों ने लागू की। गोरे लोग अश्वेत लोग का शोषण करते हैं। बड़ी संख्या में अंग्रेज लोग दक्षिण अफ्रीका में सब बस गए और वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिए। अश्वेत लोगों बस विद्रोह, अश्वेत लोग बिना इजाज़त काम भी नहीं कर सकते। बिना इजाज़त यानी वो अश्वेत लोग, यानी जो काले लोग थे, बिना उन लोग की इजाज़त के कोई काम भी नहीं कर सकते थे। रेलगाड़ी होगा, अस्पताल, स्कूल, शौचालय आदि में गोरे व काले के लिए अलग प्रबंध थे। इसके खिलाफ अश्वेत लोगों ने संघर्ष की विरुद्ध आवाज़ उठाई। यानी इन लोग को इतना संघर्ष करना पड़ा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि देखिए, इन लोग के लिए अलग से शौचालय, और वो यानी स्पेशल जो लोग होते हैं उनके लिए अलग वो होता है ना, अच्छा रहता होगा, और इन लोगों के लिए खराब उसी प्रकार से। तो इन लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी होगी, जो कि ये एक हेडिंग के रूप में आया है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। यानी इन लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया। ये अगला देखिए, अफ्रीका में संविधान का निर्माण। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद 1990 में बाहर आए। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका का झंडा लहराया गया और नेल्सन मंडेला अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बने।
ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति था। तो आपका यही होगा नेल्सन मंडेला, यानी यही न पहला आके बनी। तो इसको भी याद रखिएगा, ये जीके क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। पति बने। दक्षिण के संविधान का निर्माण हुआ। समान नागरिकों को रूप में मतदान हुए। लोगों के रंग भेद को भुलाकर समझदारी से मिलकर कार्य किया। यानी जो यहाँ पे है, सभी लोग एक समान, सबकी बातें होने लगी, यानी सबको एक अधिकार मिलने लगा एक मत से। यानी कोई काला हो गोरा, उससे कोई फर्क नहीं, सबको एक समान एक नज़रों से देखे जाने लगा। अगला देखिए, संविधान सभा का निर्माण। यानी संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? 1946 भारत में अंग्रेज में कैबिनेट मिशन भेजा, फिर संविधान सभा का गठन प्रारंभ हो गया। दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का निर्माण के पश्चात इसमें 299 सदस्य हो गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह भी पूछ सकता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप बोलेंगे कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, वे इसके स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। यानी जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति की अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान को प्रारूप के रूप में लिखा। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। यानी कोई पूछ दे कि भारतीय संविधान का पिता कौन है, तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पिता कहा जाता है। भारतीय में संविधान 395 अनुच्छेद तथा 22 मार्च अनुसूदियाँ हैं। हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ। यह भी एक पूछ सकता है जीके क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ, तो आप बोल सकते हैं 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ। देखिए अगला देखते हैं, हम भारत के लोग। इसका अर्थ यह है कि भारत को संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। यानी जो भारत का संविधान है उसको भारतीय जनता ने ही इसका निर्माण किया है। दूसरा देखिए, प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ यह है कि भारत को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। यानी भारत को निर्णय लेने का किसी भी कार्य पे सर्वोच्च अधिकार है। समाजवादी। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण संपदा का बंटवारा समान रूप से हो। यहाँ पे बंटवारा रहेगा, बंटवारा समान रूप से हो। पथनिरपेक्ष। इसका अर्थ राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह धर्मों को समान रूप से संरक्षण है। यानी राज्य कोई धर्म नहीं होता, यह धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता है। लोकतंत्रिका। इसका अर्थ है कि जनता मताधिकार के द्वारा चुनती है। यानी लोकतंत्रिका जनता मत अधिकार के द्वारा चुनती है। गणराज्य। ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का प्रमुख द्वारा पुनः कर आयोजन वरानुग्रह नहीं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए।